हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः रामप्रसाद आईएएस में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि कल जो क्लास हुई थी वो बहुत लंबे समय के बाद हुई थी, वो आपने जरूर देखी हो। अगर नहीं देखी है तो आप उसका एक बार रिवीजन कर लें या फिर उसे देख लें, या तो इसके बाद देख लें या फिर पहले उसे देख लें, इसको बाद में देख लें। हम पॉलिटी का घटना चक्र पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल वित्त आयोग के बारे में पढ़ा था, उसका पहले नोट्स देखा था और उसके बाद हमने उससे संबंधित पीवाईक्यू देखे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नीति आयोग होगा, क्योंकि योजना आयोग तो अब समाप्त हो गए, तो नीति आयोग ही होगा। ठीक है, तो इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यह निगरानी की संस्था भी है और सरकार की बहुत हेल्पफुल है, और संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों की ज़रूरत है या जिन दोस्तों को इस क्लास की ज़रूरत है उन्हें भी शेयर कर दें। अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं, प्रोफेसर या किसी राज्य के प्रोफेसर एग्जाम, नेट, DSSB जैसी, जीडीसी, पीजीटी, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए एक अलग चैनल बना दिया, रामप्रसाद यूजीसी नेट। वहाँ पर रोज धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है, आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो रहे हैं, रोज 10 क्वेश्चन हम करते हैं, और वो बहुत शानदार क्लास चल रही है और लोग भी वहाँ पे जुड़े हैं। और मैंने आपके लिए करंट के लिए भी एक अलग से चैनल बना दिया है। इन चैनलों को बनाने का कारण ये है कि एक ही जगह ऐसा नहीं हो कि कौन कहाँ पे कौन, तो प्रॉपर फिक्स है। जैसे अगर आपको यूपीएससी और पीसीएस टारगेट करना है तो आप इस चैनल पे आराम से आ सकते हैं। अगर आपको यूजीसी नेट वगैरह टारगेट करने हैं या फिर अदर जो प्रोफेसर से संबंधित होते हैं या फिर टीचर से संबंधित होते हैं वो टारगेट करने हैं, तो आप यूजीसी नेट पर जा सकते हैं। करंट के लिए मैंने सीधा एक चैनल बना दिया है, ये की वीडियो, लेकिन मैं चालू करने वाला हूँ 1-2 दिन, और वो है RNA का लोगो लगा है उसमें, रामप्रसाद द न्यूज एंड एनालिसिस। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर है वो है नीति आयोग। और नीति आयोग में सबसे पहले हम नोट्स देखें। ठीक है, चलिए तो देखिए, योजना जो आयोग बनाता वो एक संवैधानिक तर संस्था थी। संवैधानिक तर का मतलब है कि उसका संविधान में उल्लेख नहीं था। यह मंत्री जो परिषद होती है उसके एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। ना तो ये वैधानिक है, ना ये संवैधानिक। यह संविधानेतर, संविधान के नहीं है, एक रेजोल्यूशन लेके आए थे और इसकी स्थापना हो गई। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये तो हमने अभी पढ़ा है। इसे परामर्श दात्री संस्था भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो मेन कार्य है वो सरकार को परामर्श देना। योजना आयोग का जो गठन है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा, ये डेट पूछ सकता है कि 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेनाध्यक्ष होता है, तो ये होता था, और अभी नीति आयोग का भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो गुलजारीलाल नंदा थे। इसका जो मुख्य कार्य है वो भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त करके या कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। लेकिन नीति बना कैसे है, तो इसकी पहले फुल फॉर्म से समझिए कि नीति है क्या। तो ये कब आया था,
1 जनवरी 2015 को। देखिए, नीति से आशा है, एन मतलब नेशनल, आई मतलब इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है, नीति आयोग इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसे पूछता नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक रूप से इसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, ये पदेन का अभिप्राय होता है। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेरी, 1 मई 2022 से हैं। अब आपको करंट से अपडेट करना है कि वर्तमान अभी कौन है। ठीक है, इनसे पहले इस पद पर क्रमशः अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार थे। ठीक है, जो अरविंद पनगड़िया है वो अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। यानी जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसका दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो देखिए, एक कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों की स्थापना योजना आयोग की तो अलग है। तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। और जो पहला प्रश्न है वो है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो देखिए, 2015 में बनाया, 2014 में अंत हुआ, तो नरेंद्र मोदी थे। तो ऑप्शन ए सही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्टतः उद्घोषित किया था कि जो योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा, तदनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं इसे करंट से अपडेट कर देता हूँ। बस अब 1 सेकंड रुकिए। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है। हाँ, देखिए, अभी सुमन बेरी ही दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी भी सुमन बेरी है, तो जब अपडेट ही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, यूजीसी नेट में भी पूछ लिया है प्रश्न, आप उठा के देख लेना। मैं भी बता दूंगा आपको जब पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे हम उस चैनल पे। तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से नहीं, संसद के एक अधिनियम से होता तो फिर वैधानिक हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज जो संसद के अधिनियम से बनती है उसे वैधानिक कहते हैं, लीगल हो जाती है। तीसरा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव से। ठीक है, रेजोल्यूशन से। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को प्रस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था। देखिए, 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था और 2014 में से भंग किया गया था। इसके बाद जी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है,
यूजीसी नेट में भी पूछ लिया है प्रश्न। और देखिए यहाँ पे भी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। देखिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो अरविंद पनगड़िया है, और पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया थे, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है, जो कि जनवरी 15 से 17 के दौरान पद पर रहे थे। वर्तमान में सुमन बेरी है, ठीक है। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है मैंने आपको बता दिया कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ऑटोमेटिक, पदेन का मतलब होता है ऑटोमेटिक बन जाए, तब पीएम होते हैं। अब कोई भी हो उस पद पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। ये डेट आपको अभी भी ध्यान रखनी, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछता है वो तो योजना आयोग से ज्यादा पूछ लेता है स्थापना पर। तो देखिए योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसी तरीके से नीति आयोग भी है, दोनों सेम है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका जो गठन है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक थोड़ी सी समस्या क्या है कि बगल में निकाल रहे हैं तो दूसरा निकल रहा है इसमें, तो उसका मैं रेजोल्यूशन करूंगा कुछ दिन बाद। बस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। अगला जो प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो देखिए संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, व्याख्या में कुछ है नहीं उसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा था प्रोफेसर में। संवैधानिकता, देखिए संवैधानिकता का मतलब है कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग का तो संविधान उल्लेख, जब आप 315 पढ़ोगे। वित्त आयोग का उल्लेख है 280 अनुच्छेद में। निर्वाचन आयोग का 324 है। नीति आयोग का एक रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो इसका उल्लेख नहीं। तो देखिए ऑप्शन डी प्रश्नानुसार विकल्पों में से नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक रेजोल्यूशन के द्वारा, संकल्प के द्वारा की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक संस्था है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? देखिए फिर वही नीति आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है, वित्त आयोग 280 में, निर्वाचन आयोग का 324 में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का 315 से 323 तक उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। योजना आयोग का नहीं किया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न आयोगों में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है। योजना आयोग की स्थापना संविधान में कहीं नहीं है। इसकी स्थापना 1950 में एक कार्यपालिकी आदेश के द्वारा की गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ऐसा प्रश्न, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब है कि संविधान से इतर, यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग मैंने आपको बता ही दिया, अनुच्छेद 315 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। और जो योजना आयोग है वो एक रिजोल्यूशन से हुआ था, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए ये भी रिपीटेशन है, संविधान इतर है, लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में संवैधानिक निकाय। देखिए फिर प्रश्न पूछ लिया है, वही वाला रिपीटेशन है।
तो इनमें में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? वही पूछ रहा है कि संविधान इतर है, तो वही योजना आयोग है। ये मैंने आपको 3 बता दिए। देखिए फिर रिपीटेशन है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? वही है योजना आयोग। तीनों मैंने आपको फिर बता दिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान उल्लेख नहीं है? देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, पढ़ी थी हमने, 1952 में स्थापना हुई थी, इसका भी उल्लेख नहीं है। योजना आयोग, इसका भी उल्लेख नहीं। लेकिन जो क्षेत्रीय परिषद है वो संसद के अधिनियम से बनी हुई है, ठीक है। एक तो 1956 का, एक 1971 में, ठीक है। तो ए और बी, ऑप्शन ए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, रुकिए रुकिए, सॉरी। पता है दिक्कत क्या है इसमें? वो ये नहीं पूछ रहा संविधानेतर है। देखिए क्योंकि वो खाली ये पूछ रहा है कि आर्टिकल में उल्लेख नहीं होना चाहिए, यानी संविधान में उल्लेख नहीं होना चाहिए, तो इसका भी संविधान में नहीं है, क्योंकि ये संसद के अधिनियम से बनी, तो ये वैधानिक है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1952 में योजना आयोग की एक अनुसंख्यक के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजना के निर्माण में संयुक्त किया जा सके। योजना एक संवैधानिक निकाय है जो संघ के मंत्रिमंडल या भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो पीएम फर्स्ट थे वही इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के स्थान पर नवीनतम नीति आयोग द्वारा पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकंड, ओके। अब एक योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष मैंने बता दिया प्रधानमंत्री होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फिर वही रिपीटेशन है, प्रधानमंत्री। तो देखिए इससे सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। सिंपल गलत नहीं होना चाहिए। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो गठन है वो योजना के स्थान पर हुआ था, ये तो सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो देखिए ये गलत है। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि सीधी उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये तो सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए पूर्णकालिक का मतलब होता है कि 5 कोई फिक्स टर्म हो, 6 साल। लेकिन आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि एक प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर पाए। अगर उसे बहुमत नहीं है सदन में तो वो हटा दिया जाता है, दोबारा चुनाव होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है, ऑप्शन बी। नीति आयोग के विषय में विकल्प 20 सही नहीं है, पता है? क्योंकि आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ बदलता रहता है। लेकिन नीति आयोग का कार्यकाल और प्रधानमंत्री का कार्यकाल अलग है, क्योंकि उसमें कोई कार्यकाल फिक्स नहीं। नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी, मतलब अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है क्योंकि इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस संस्थान का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर की स्थापना की गई। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष, अरे यार बड़ा प्रश्न है, किसके समकक्ष होता है? तो मैंने बताया था आपको, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। तो देखिए, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष का दर्जा है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष हैं वो गुलजारी लाल नंदा थे। इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ले। अगला जो प्रश्न है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया। देखिए, घुमा के प्रश्न पूछ लिया है तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अगला जो प्रश्न है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? बहुत टाइट प्रश्न है। तो पी चिदम्बरम रहे थे। देखिए, मनमोहन सिंह रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे, माउंटेक एस हुलूवालिया भी रहे, लेकिन नहीं रहे तो पी चिदम्बर नहीं रहे। तो देखिए, पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। मनमोहन सिंह 85 से 87 तक, प्रणब मुखर्जी 91 से 96 तक, माउंटेक सी अहलूवालिया 2004 से देखिए बहुत लंबे समय तक 14 तक। अब जो अगला प्रश्न है वो कथन और कारण है। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु अपितु राज्यों हेतु भी। कारण है कि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं को या परियोजनाओं का निर्माण करता है। देखिए, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही उसकी। तो योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान, इतर अधिकारों और एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के, यार एक सेकंड, वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने किया था? तो एम.बी. माथुर ने। तो देखिए, एम.बी. माथुर ने जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के तहत और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था, जो कभी स्वीकार ही नहीं हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त। देखिए, पूछ लिया, अभी वो टफ प्रश्न था और उस समय इसे सोल्व करते तो देखिए आंसर वैसे पूछे तो 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
ये तो सही था। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग, ये प्रश्न गलत है। योजना आयोग का जो सचिव है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव वो भी होता है, ये तो सही था। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो देखिए, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय जो संस्था है वो योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। अन्य तीन विकल्प ट्रू है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, योजना में धन आवंटन कर सुझाती है, तो ऐसा नहीं। तो ऑप्शन ए केवल धन आवंटन मंत्रालयों का कार्य होता है, सरकार का कार्य होता है। तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसके में क्या क्या कार्य है, ये पूछ सकते हैं। अब भी है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। योजना में धन आवंटन सुझाने का तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया गया था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। तो देखिए, इसके उपरोक्त में से सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष वित्त आयोग नहीं होता है, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं इसमें, और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका कार्य संघीय प्रावधानों को मजबूत करना, ठीक है। तो मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री हो गई, तो ऑप्शन बी, एक तीन और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसमें 3 बार, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री होते हैं, इसके जो अध्यक्ष प्रमुख के रूप में होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के सभी जो मंत्रीगण हैं वो होते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जहाँ पे मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और कहाँ पे बताओ, तो जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर, और प्रशासक होते हैं, यानी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक। इसके बाद योजना आयोग के सदस्य जो कि नीति आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है। लग रहा है, अरे अभी तो बच्चे हैं, अभी तो मैं करा था, खत्म कहाँ से हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बच्चे तो और रिवीजन हो जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से 1952 में स्थापना हुई थी, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लिए इसको। तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव, इसका भी पद है सचिव होता है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है।
अब नीति आयोग है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका। तो देखिए, सचिव जो योजना आयोग का सचिव होता था वही निभाता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद, स्थापना 1952, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, राष्ट्रीय नहीं सही है। अगला प्रश्न है कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में गलत है। सही नहीं, गलत है मतलब। तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये हमने देखा था। ये गैर संवैधानिक निकाय भी सही है। एक वैधानिक निकाय, ये गलत है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन लागू कुछ नहीं होता। आपको पता होगा इंडिया में चलता क्या। संस्था बनाने में तो ये समझो कि ऐसे लगता है कि जैसे आज ही विकास होने वाला है, लेकिन बन जाती है बस। पैसा कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, आप जानते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का जो गठन है अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन के प्रस्ताव के प्रावधानों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होने का प्रावधान शामिल था। ग्राम पंचायत की भी होती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। योजना आयोग के समापन के बाद गठित नीति आयोग की जो शासी परिषद बनाई है, गवर्निंग काउंसिल का स्वरूप लगभग राष्ट्रीय विकास परिषद जैसा ही, तथा इसके साथ ही अब राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका भी शेष नहीं रही। राष्ट्रीय विकास परिषद की आखिरी बैठक 2012 में होती है, लो तब से भी नहीं रही। ठीक है, तो देखिए आज के लिए समाप्त हो गया। कल जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही शानदार, जानदार। इसके लिए अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था, तो वो है लोकपाल। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप धुआंधार रिवीजन करिए, यहाँ पर भी करिए रिवीजन, यूजीसी नेट पर भी रिवीजन करिए। बस आप रिवीजन करिए। रही नोट्स की, मैंने पीडीएफ सब तैयार मेरे पास है। मैंने खुद का हेड रिटर्न नोट्स है मेरे पास, मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं मिलने वाले नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।